Welcome back to all of you students to the next class of physics. In this class, we are going to understand about the first practical of 11th physics, which is the vernier caliper, use of vernier caliper. Okay. So you can see the experiment number 1, which is the vernier caliper. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट है जिसे हमें अभी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या एम दिया गया है और हमें क्या मेजरमेंट करना है। ठीक है, सो यू कैन सी हियर द एम इज व्हाट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। व्हाट? बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। okay, and apparatus required for this practical is vernier calipers, solid sphere and hollow cylinder. Okay, so you can see the diagram below. आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर जो है आप वर्नियर कैलिपर का स्कीमेटिक डायग्राम हम यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, अपर जॉस फॉर इनसाइड मेजरमेंट। इसे हम कहते हैं अपर jaws for inside measurement। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हम इसे क्या कहते हैं, लोअर जॉस। व्हाट? लोअर जॉस फॉर आउटसाइड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं वर्नियर कैलिपर के, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। ठीक है ना। जहां तक हम बात करें स्केल की, तो ये वाला जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये वाला स्केल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, मेन स्केल। व्हाट? इसे कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, और ये जनरली सेंटीमीटर्स में होता है। किस में होता है? सेंटीमीटर्स में। ठीक है, और ये वाली जो आपको स्केल दिखाई दे रही है, ये वाली स्केल, ये वाली स्केल होती है आपकी वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं इसे? वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसे? वर्नियर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात, आपको वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर निकालना है। दूसरा, आपको हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो हम उसका रेडियस या डायमीटर फाइंड आउट करके कर लेंगे, लेकिन हमें जब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का जब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हमें लगेगा उसका डेप्थ। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे हमको डेप्थ लगेगा। तो वर्नियर कैलिपर के बैक साइड में एक ऐसा रॉड दिया हुआ रहता है जो जिसका हम यूज करते हैं डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए? डेप्थ। ठीक है, तो वन बाय वन अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम कैसे स्फेरिकल जो है, सबसे पहले जो हमारे पास में जो सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, उसका हम कैसे डायमीटर मेजर करें। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ इसके लिए नीड्स हैं, जनरली जो बेसिक चीजें हैं वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है ना, यू कैन सी हियर द फॉर्मूला गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल द लीस्ट काउंट। ओके, सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट हियर? लीस्ट काउंट इज व्हाट? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल of vernier calipers divided by the total number of divisions on vernier scale। ठीक है ना, तो मेन स्केल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन स्केल जो है, इसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 1 mm। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से लेके, देखो ये अगर ये 5 है और ये 6 है, तो इनके बीच में डिविजन्स कितने हैं? टोटल 10 डिविजन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिविजन्स हैं इसके अंदर। ठीक है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर का है ये, है ना। 5 to 6 कितना सेंटीमीटर हुआ? 1 सेंटीमीटर हुआ। और 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं? टोटल नंबर ऑफ 10 डिविजन्स हैं। मीन्स 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर में। कितने? 10 mm होता है
1 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना हुआ, 1 mm का, कितना हुआ 1 mm। तो अगर हमें 1 mm करना है सेंटीमीटर में कैलकुलेट, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये 10 इधर ले जाएंगे तो इसको डिवाइड हो करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर्स। और जब हम 1/10 को 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है स्मॉलेस्ट डिवीजन इन सेंटीमीटर्स इज 0.1। कितना आ जाता है, 0.1 आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। देखिए ये है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, देखो यहाँ पे, ये आपका वर्नियर स्केल, ये आपका मेन स्केल, ठीक है ना। तो देखो इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 10। तो लीस्ट काउंट कितना आया, लीस्ट काउंट आया आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल मीन्स डिवाइड बाय 10। तो ये आपका हो जाएगा, जब आप 0.1 को 10 से डिवाइड करोगे 0.01 आएगा। सो दिस इज योर लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीस्ट काउंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है, देखो फॉर्मूले में आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो ये देखिए आप यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या दिया गया है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, व्हाट, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, जिसमें कि पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.143। और यहाँ पर जो रेडियस है ये हमें निकालना है, और यहाँ पर हमें हाइट निकालनी है। तो इसका मतलब हाइट क्या निकालनी है, मतलब डेप्थ निकालना है, क्या निकालना है, डेप्थ। उसके बाद में हमें रेडियस निकालना है, इसका क्या निकालना है, रेडियस। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसे 1 बाय 1 अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे कि अभी हमने निकाला स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, कितना है 0.1 सेंटीमीटर। टोटल नंबर डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज 10। सो यू कैन सी हियर 0.1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू व्हाट, 0.01. So here the least count is what, 0.01 centimeters. Okay. अब इसके बाद बारी आती है आपकी एरर की, ठीक है। जनरली देखा जाए तो वर्नियर कैलिपर में बहुत कम केसेस में देखा जाता है कि एरर होते हैं, जबकि एरर जीरो ही होता है लगभग, ठीक है। तो बहुत ऐसे कम वर्नियर कैलिपर होते हैं जिसमें आपका एरर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू फाइंड द जीरो एरर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अभी जीरो एरर निकालना है। तो देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पर हम जाके इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। सो यू कैन सी हियर दिस इज द व्हाट, सो दिस इज योर पोजिशन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो ये देखो मेन स्केल ये है ऊपर वाला, और ये है नीचे वाला आपका वर्नियर स्केल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, जीरो वाली जो लाइन है, और मेन स्केल की जो जीरो वाली लाइन है, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है, क्या हो रही है, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि एरर कितना है आपका, जीरो है। So you can see here observation. If zero division of the main scale coincides with zero division of the vernier scale, then there is no zero error there. Okay, means उस समय एरर कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या है, if you can see here you can see here if zero division of the vernier scale, ये देखो नीचे वाला वर्नियर स्केल है, ठीक है ना। अगर ये इसके राइट साइड में होता है, ठीक है ना, तो उस समय जो आपका एरर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर है मेन स्केल का जीरो, और ये वर्नियर स्केल का थोड़ा सा राइट में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निगेटिव एरर, जीरो एरर होता है, कितना होता है, निगेटिव एरर होता है, ठीक है ना।
और उस समय जो मेन स्केल का जो जीरो होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, जबकि वर्नियर स्केल का थोड़ा सा राइट साइड में होता है. सो यू कैन सी हियर, इफ जीरो डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो डिवीजन ऑफ मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में हो, तो उस समय जो है जो भी डिवीजन होगा, ठीक है ना, इफ mth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद सेम डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो उस समय हमें क्या करना है कि इसके ऊपर का जो भी डिवीजन है उसे हमें एग्जैक्टली कोइंसाइड देखना है कि कौन से नंबर का जो है आपका कोइंसाइड हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 9 नंबर का कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है ना. तो इस समय में ये 9 नंबर का कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या निकल गया, ये आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन निकल गया. मतलब कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ, 9 नंबर का, ठीक है ना. तो यहाँ पर अब चलो हम देखते हैं, यहाँ पे हमने है एम कैलकुलेट. अब जीरो एरर कैसे निकालेंगे हम, जीरो एरर निकालने के लिए जो हमने 9 डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड जो हो रहा है एग्जैक्टली उसे फाइंड आउट कर लिया, और उसे हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 9 इंटू लिस्ट काउंट कितना है, 0.01, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में निकल जाता है 0.09, ठीक है. तो ये हर आपके वर्नियर कैलिपर में अलग अलग होता है एरर. किसी में जीरो एरर होगा तो किसी में निगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है ना. तो निगेटिव जीरो एरर कब होगा, जब मेन स्केल का जो जीरो वाला लाइन है उसके राइट साइड में क्या होगा आपका वर्नियर स्केल, तो उस समय निगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है. अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर. व्हाट, पॉजिटिव जीरो एरर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक निगेटिव जीरो एरर के ठीक उल्टा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे निगेटिव जीरो एरर थोड़ा सा राइट में है किसके, वर्नियर स्केल के, और ये थोड़ा सा लेफ्ट में है मेन स्केल के जीरो के, ठीक है. तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है. इस केस में आप क्या देखते हो कि पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, मतलब यहाँ पे जो जीरो एरर है वो कितना है, पॉजिटिव है. क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है. तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितने नंबर की लाइन जो है कोइंसाइड हो रही है. तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो नहीं हो रहा है, 5 नंबर का भी नहीं हो रहा है, 6 नंबर का थोड़ा सा हो रहा है, 7 नंबर का हो रहा है. यहाँ पे कितने, 7 नंबर का यहाँ पे एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है ना. तो इस समय में क्या होगा, इस समय हम लोग डिवीजन कैसा लिखेंगे, -7. क्यों लिखेंगे -7, क्योंकि जो भी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे. तो देखो ऐसे, पहले बात तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. तो आपका जो भी एरर आएगा, सपोज -7 आया तो इसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो. तो -7 इंटू लीस्ट काउंट हमने किया, लीस्ट काउंट 0.01 आता है, तो ये कितना आ जाएगा, -0.07. ये इतना आपका निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव एरर आ गया. जिसे हमें पॉजिटिव, इस पॉजिटिव एरर है तो इस वैल्यू को हमने निगेटिव क्यों लिखा है, कि जो भी आपका जो फाइनल रीडिंग होगा उसमें से हम इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. जबकि निगेटिव एरर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जो फाइनल आंसर आता है उसमें हम इसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं. क्या करते हैं, इसे प्लस करते हैं, ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पॉजिटिव निगेटिव जीरो एरर है तब आपको फाइनल आंसर में इसे ऐड करना है, और जब आपका पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसमें फाइनल आंसर में से उसे माइनस करना है, ठीक है. सो यू कैन सी हियर द what is the negative zero error and what is the positive zero error and what is the zero error, ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो भी होगा, सपोज हमारा आता है, सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो है, हमारा कितना आ रहा है, जीरो एरर ये आ रहा है हमारा 0.07. हमारा कितना आ रहा है, निगेटिव जीरो एरर आ रहा है कि ये कितना आ रहा है, -0.07, ठीक है ना. तो इसे हम नोट डाउन करके रख लेते हैं, ठीक है. सो तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए, ठीक है ना, अगर हमारे पास में कोई वॉल्यूम है, स्फीयर है, उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो ठीक है, वर्नियर स्केल का यूज करके हम इसका डायमीटर तो निकाल लेंगे, ठीक है ना. लेकिन डायमीटर निकाल लिया तो हमको रेडियस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, पाई आर क्यूब होता है इसका फॉर्मूला. अभी अभी हमने फॉर्मूले में देखा,
4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर हमें रेडियस निकालने की जरूरत है, तो जो भी डायमीटर आएगा उसका हाफ करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना, तो डायमीटर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर हमें हॉलो सिलेंडर निकालना है, ठीक है ना, तो हमें दो चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमें दो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यूज हमें, एक तो हाइट पता होनी चाहिए और उसका हमें रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो डायमीटर तो हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे तो हमारा रेडियस निकल जाता है। ठीक है, और हाइट जो डेप्थ का यूज करके हम लोग हाइट निकालेंगे वो जो है अ, उसको उसे हम लोग फॉर्मूले में डाल करके उसका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो you can see here the formula is what, the formula is, you can see here the formula is what, pi r square h. Okay, so pi r square h. So we have to find out first the radius, which is the half of the diameter, and we have to calculate the height or depth of the cylinder. Okay, so we are going on the table of observation, observational table. So चलते हैं अभी ऑब्जर्वेशन टेबल पे हम लोग चलते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले जो हमें निकालना है वो निकालना है स्फीयर का डायमीटर। क्या निकालना है, स्फीयर का डायमीटर। तो स्फीयर का जो डायमीटर है वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो स्फीयर का डायमीटर जो है मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे निकालना है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्फीयर का डायमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बना बना देता हूँ। देखो यहाँ पे एक वर्नियर स्केल यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वर्नियर कैलिपर का यहाँ पे डायग्राम लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है ना, तो इसे हमें कैसे रखना है, हमें इस तरह से इसे क्या करना है, जो लोअर जॉ है उसके अंदर इसे इसका डायमीटर हमें मेजर करना है विथ केयरफुली। ठीक है ना, केयरफुली हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, इसे अच्छे से पुट करना है इन दोनों जॉब्स के बीच में। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें मेन स्केल रीडिंग देखना है। क्या देखना है, मेन स्केल रीडिंग। तो देखो मेन स्केल रीडिंग कितना आता है, देखो इसका, देखो कितना आ रहा है यहाँ पे आप देखो। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 2.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2.5। तो मेन स्केल कितना आ रहा है आपका, 2.5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2.5 है। देखो ऐसा है वो, ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 3 नंबर का, ठीक है ना, और ये 2 नंबर का। तो इसका जो ये मिडल वाला जो लॉन्ग लाइन है ये आपका 2.5 का है। कितने का है ये, 2.5 का। तो 1 2 3 4 5, तो 2.5। ओके, इसके बाद में आपका मेन स्केल रीडिंग आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें इसका देखना है जो कोइंसाइडिंग लाइन है। तो देखो ये वर्नियर स्केल की लाइन, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो इन इन 10 में से किसी एक लाइन को क्या होना है, मेन स्केल की लाइन के साथ में एग्जैक्टली कोइंसाइड होना है। सपोज मैंने मान लिया कि इन 10 में से 6 नंबर का जो लाइन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। किसका, वर्नियर स्केल का, किसका,
वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का, ठीक है ना। तो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ गया, वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6, ठीक है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग 6 आ गया। तो अभी हम लोग कहाँ लिखेंगे इसे, देखो यहाँ पे इसे ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले डायमीटर हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो हमारा कितना आया है मेन स्केल रीडिंग 2.5। उसके बाद में 6 नंबर की जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो हमारा आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थर्ड कॉलम में, देखो यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, बी इंटू सी करेंगे। जो हमारा बी आया है उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो 6 into 0.01 इज इक्वल टू 0.06, है ना, 0.06। तो हमारा रीडिंग कितना आ रहा है, 0.06, ठीक है। अब हमें टोटल रीडिंग निकालना है, तो टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी। तो हमने ए कितना निकाला है, ए, ठीक है, ए कितना निकाला है हमने 2.5, ठीक है। और सी हमने कितना निकाल लिया 0.06। तो 2.5 प्लस 0.06 इज इक्वल टू 2.56 आया। कितना आया ये, 2.56, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा नेगेटिव जीरो, जो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर आया था वो कितना आया था, देखो हमने जेड कैलकुलेट किया था ना, हमारा कितना आया था, -0.07 इतना आया था, ठीक है। आप इसे पॉज पॉज करके आप पीछे पीछे जाके देख सकते हैं, रिवाइंड करके, कि हमारा -0.07 आया था। क्या आया था, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, मेन स्केल में जो भी हमारा मेन टोटल रीडिंग आया है उसमें से माइनस करेंगे। तो देखो कितना आता है, चलो करके देखते हैं, 1 मिनट में साइड में कर देता हूँ। चलो यहाँ पे करके देखते हैं, देखो कितना आता है, 2.56 माइनस 0.07, ठीक है ना। तो 16 माइनस यहाँ से कैरी करेंगे तो 16 माइनस 7 9, 4 माइनस 0 4, 0.2 माइनस 0 2। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, ये 2.49 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हम ऐसे ही क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम 3 रीडिंग्स लेंगे, ठीक है ना, 3 रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है ना। और उन तीनों रीडिंग्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा 2.5 ही आ रहा है तीनों रीडिंग, ठीक है ना, ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 9। तो ये कितना आएगा 0.07, ये कितना आएगा 0.09। इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो 2.57 और 2.50, सॉरी 59 इतना आ रहा है, ठीक है। और इसमें से माइनस करने के बाद में कितना आएगा 2.50, ठीक है ना। और ये 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, हाँ 2.52 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी हम क्या करेंगे कि हमने तीनों की रीडिंग निकाल ली है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने अज्यूम किया है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको ये लेक्चर में बता रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, नहीं तो इसे आपको प्रैक्टिकली ही तीन तीन बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली आपको इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सेम ही आएगा, जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो डिविजन है इसमें फर्क आता है, ठीक है ना। मेन स्केल भले आपका सेम आए लेकिन यहाँ पर आपका डिवीजन सेम नहीं आता, ठीक है ना। रेयर केसेस में सेम आएगा लेकिन मैक्सिमम टाइम ये आपका डिफरेंट ही आता है। इस वजह से रेयरली ये क्या होता है, रेयरली ये आपका चेंज होता है ये वैल्यूज, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हम इन तीनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.52 डिवाइड बाय, कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स है, 3, 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स है, 1 2 एंड 3, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे करके दिखाता हूँ। एक्चुअली आपको कैलकुलेटर का यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो 2.49, 2.50, 2.52 प्लस कितना आएगा, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 9
9 एंड 5, 14 एंड 15, 6, 7 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये टोटल आ गया, उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है, तो 7.51 डिवाइड बाय 3 करते हैं, इसे शॉर्ट मेथड से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना, 1 लेफ्ट, तो 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 0 0, ठीक है ना, तो 3 6 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा आपका 2.503। जनरली हम लोग इसे राउंड फिगर में लिखेंगे 2.50, ठीक है ना, 2.50। तो आपका मीन कितना आ रहा है यहाँ पे, 2.50। ठीक है, ये तो था, हमने डायमीटर निकाल लिया। ठीक है ना, अब सिलेंडर का इनर डायमीटर निकालते हैं। तो सिलेंडर आपको कैसा दिया हुआ रहेगा, देखो सिलेंडर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सिलेंडर दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। देखो यहाँ पर आपको सिलेंडर दिया हुआ है, जिसे आप कैसे निकालोगे, अपर जॉ का यूज करके निकालोगे। देखो इसको अंदर से साइड से करना है आपको, देखो ऐसा है, वो अंदर से है वो, ऐसे। तो यहाँ पर आपको सिलेंडर रखना है, ठीक है ना, और उसका इनर डायमीटर हमको निकालना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपने देखा ही होगा कि इसे हम क्या करते हैं, इनर साइड से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इनर साइड से। ठीक है, तो इसे हम ऐसे इस तरह से इसमें पुट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इनर डायमीटर निकल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनर डायमीटर देखो आपका कितना आ रहा है। देखो आप इसे उल्टा देखने वाले हो, जब आप इसे सीधा करके देखोगे तो ये समथिंग कितना आएगा। देखो ये आएगा आपका समथिंग, यहाँ पे आ रहा है, सपोज यहाँ पे आ रहा है, सपोज ये आ रहा है 3.6, नहीं 3.4 आ रहा है। ठीक है, सपोज ये आपका 3.4 आ रहा है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पर है 2, तो ये बीच वाला है आपका 3, तो 3.4 समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है, 3.4 आपका मेन स्केल रीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे आप अच्छे से केयरफुली। तो सपोज यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, आप जो मेजरमेंट करोगे वो अलग होगा, इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं आपके सिर्फ इस रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि सपोज ये आ रहा है हमारा 3.4। ठीक है, और वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग आ रही है, सपोज 4 नंबर की आ रही है, तो कितना हो जाएगा, 0.04। ठीक है, और ये कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 3.44। कितना हो जाएगा, 3.44। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया है, यहाँ पर जैसे कैलकुलेट किया है वैसे इसे भी कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पर जैसा हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो आप, सपोज ये आएगा 3.4, ये भी 3.4 ही आएगा समथिंग, ये आया आपका 3.1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कितना आएगा, 0.03, 0.01। अब इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, देखो 3.43, और यहाँ पर आ रहा है आपका 3.41। ठीक है, अब इसी तरह ये जो हमारा आंसर आया है, इससे हम इसमें से हम क्या करेंगे, हमारा एरर माइनस कर लेंगे। तो देखो कितना आएगा, 3.44 में से 0.07 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 3. ये आएगा 3.37 आएगा। कितना आएगा, 3.37। इसमें से अगर हमने माइनस किया तो ये आएगा 3.36 आएगा। इसमें से अगर हमने माइनस किया तो 3.34 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3.34। ओके, अब इसके बाद में हम इसे क्या करते हैं कि ओके, ये सही है हमारा कैलकुलेशन। ओके, ये बिल्कुल सही है हमारा कैलकुलेशन। ओके, इसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो कितना आएगा, 3.37, 3.36, 3.34। ठीक है, तो इसका भी हम लोग मीन निकालते हैं। तो कितना आएगा, देखो 7 + 6 13, 13 + 6 सॉरी 13 + 4 17, कैरी 1, 3 3 9, सॉरी 3 3 3 9 एंड 8 10 1। ये आ जाएगा 10.07 आएगा। कितना आएगा, 10.07 डिवाइड बाय 3 करते हैं इसको, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितने हैं, 1
2 and 3। तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो देखो कितना आएगा 10.07 डिवाइड बाय 3। 3 1 3, 3 3 9। ओके, 1.33 9, वापिस 1, तो 3 5 15, 2 6। यहाँ पर देखो 3.356 आएगा, 3.356। इसे राउंड फिगर करते हैं, ठीक है ना, इसे राउंड फिगर करते हैं। राउंड फिगर करने के बाद में देखो ये 6 है, 5 से बड़ा है ये, ठीक है ना। तो ये जो है इसके ठीक लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है ये क्या हो जाएगा आपका, 1 डिजिट से बढ़ जाएगा, मतलब 3.36 आएगा। कितना आएगा राउंड फिगर में? 3.66। देखो राउंड फिगर कैसे करते हैं, देखो 3.56 है तो ये 5 से बड़ा है, ये आखिरी वाला क्या है, 5 से बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर ये 5 है या फिर 5 से बड़ा है तो यहाँ से आपका जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है वो 1 से बढ़ जाता है। अगर ये 5 से लेस होता तो इसमें कोई चेंज नहीं आता और इसे हम स्किप कर सकते थे। तो इसका जो राउंड फिगर आएगा 3.36 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना लिखा, 3.36 हमारा मीन, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अभी हमने हमने हमें निकालना है यहाँ पे डेप्थ, ठीक है ना। तो जो भी सिलेंडर है उसका उसका हमें क्या करना है, डेप्थ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो डेप्थ कितना आएगा, देखो चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से हम लोग डेप्थ को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर जो पिछला वाला जो रॉड होता है इसे हम लोग इंसर्ट करते हैं टोटली। तो इसके बॉर्डर, तो ये जो ऊपर वाला जो इसका बॉर्डर है, ठीक है ना, इसका वाला जो ऊपर वाला जो बॉर्डर है ये कितना आ रहा है वो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो ये इसका आता है समथिंग समथिंग, यहाँ पर तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जनरली आता है आपका 7.4 के आसपास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अज्यूम नहीं करना है, इसको प्रैक्टिकल में लिखना है इसे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में मेजर करके आपको लिखना है, ये प्रैक्टिकली करके ये आपको लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी रीडिंग्स में ले रहा हूँ ये सब अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नियर अबाउट में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे रीडिंग्स हैं, आपको प्रैक्टिकल में ये करके निकालना है, ठीक है। सो यू हैव टू डू योर प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्व द रीडिंग्स, ठीक है, लाइव रीडिंग्स, ओके। सो डू नॉट रिपीट इट इन योर प्रैक्टिकल बुक ऑल्सो एंड इन एग्जाम ऑल्सो। इसे आप रिपीट नहीं करेंगे सेम टू सेम, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए केवल रीडिंग लिया हुआ है, आपको इसे प्रैक्टिकली करके इसे निकालना है, ठीक है। तो ये जनरली आपको एक आइडिया देगा कि आपको रीडिंग कैसे लेनी है, ठीक है। यहाँ पर सपोज आता है ये 7.4, ये भी 7.4 आएगा, ये भी 7.4 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 9 नंबर का सपोज, ये आ रहा है आपका 5 नंबर का सपोज, ये आ रहा है आपका 8 नंबर का। तो यहाँ पर आपका जो वर्नियर स्केल रीडिंग है, ठीक है ना, जो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे B/C, ठीक है। तो सपोज ये आएगा, देखो कितना आएगा, ये 9 इंटू लिस्ट काउंट 0.9, कितना आएगा 0.5, ये कितना आएगा 0.08, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको और इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 7.49, यहाँ पे कितना आएगा 7.45, यहाँ पे कितना आएगा 7.48, ठीक है। ये हमारा जो निगेटिव एरर आया हुआ है इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे अभी हम इसे जो है यहाँ पे इसमें इसमें से माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो कितना आएगा, ये आएगा, जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 7.42 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 7.38 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 7.41, ठीक है। तो इनका हम तीनों का मीन निकालेंगे अभी। तो इन तीनों का अगर हम लोग मीन निकालें, सो देखो इन तीनों का मीन कितना आता है, तो इन तीनों का मीन आएगा 7.42, 7.38, 7.41। इन तीनों का एडिशन जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 8 + 2 10 11 1 8 12.1, ये आ जाएगा 22, ठीक है ना। ये आ गया आपका 22 डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, ये 3 × 3 = 9, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका अगेन 3, ठीक है।
तो इसे हम जब राउंड फिगर में लिखेंगे 7.433 को, तो ये आ जाएगा आपका 7.43। ठीक है, तो ये राउंड फिगर में लिखा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट वाला डिजिट जो है आपका 5 से लेस है, तो इसका जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है। चेंजेस कब आते हैं? जब ये लास्ट वाला डिजिट 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, ठीक है, तब आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7.43। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे हमने तीनों रीडिंग्स निकाल लिए हैं। ठीक है, सो डायमीटर निकाल लिया है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर निकाल लिया, इनर सिलेंडर जो इनर डायमीटर है सिलेंडर का वो निकाल लिया है, और इसका डेप्थ भी निकाल लिया है। तो अभी हम आते हैं कैलकुलेशंस पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे, किसका? स्फीयर का रेडियस निकालते हैं। किसका? स्फीयर का रेडियस। तो देखो यहाँ पे रेडियस डायमीटर कितना निकाला है हमने? देखो हमने डायमीटर निकाला हुआ है 2.50। कितना निकाला है? 2.50। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? 2.50 डिवाइड बाय 2। तो इससे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आता है? 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 मतलब 1.25 आता है इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? रेडियस 1.25। ठीक है, ये हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसका हाँ, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालेंगे। ठीक है ना, तो हमने आर तो फाइंड आउट कर लिया, तो आर कितना आया हमारा? 1.25 सेंटीमीटर आया। इतना हमारा रेडियस अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे, तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा? 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी? 1.25 ब्रैकेट का क्यूब। तो जो भी आंसर आएगा आपका ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, जो कि वॉल्यूम होगा। तो आपको इसे जो कैलकुलेट करना है ना गाइस, इसे आपको कैलकुलेट करना है लॉग टेबल का यूज करके। किसका? लॉग टेबल का यूज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं लॉग टेबल का यूज करके। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। देखो आपको इस प्रकार से टेबल बनाना है, तो इसमें क्या लिखना है आपको? लॉग, सॉरी, सिंबल लिखना है सबसे पहले आपको। इसमें क्या लिखना है आपको? सिंबल। देखो ये यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सिंबल, सिंबल। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वैल्यू, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो। यहाँ पे फिर उसका क्या निकालोगे? लॉग। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास में? फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसी टेबल का यूज करके आपको कैलकुलेशन करने हैं। देखो यहाँ पे पहला क्या है डिजिट? 1, सॉरी 4। यहाँ पे 4, फिर क्या है? पाई, फिर क्या है? आर का क्यूब मीन्स आर मीन्स आर आर। ठीक है, फिर इनकी वैल्यू लिखनी है आपको। 4 का वैल्यू तो 4 ही रहेगा। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.143। ठीक है, इसके बाद में रेडियस कितना निकाला हमने गाइस? 1.25, 1.25, 1.25। अब इनका निकालेंगे हम लॉग। क्या निकालेंगे इसका? लॉग। तो देखो अब यहाँ पे देखो 4 का लॉग कैसे निकालते हैं? तो देखो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4.000। ठीक है ना, तो इसका अभी हम क्या करेंगे? लॉग निकालेंगे। तो देखो इसका जब हम लॉग निकालेंगे तो देखो गाइस कितना आता है। एक मिनट में लॉग टेबल निकालता हूँ। 1 सेकंड। 1 सेकंड। यहाँ पर देखो लॉग जो है वो कितना आएगा? ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 4 का लॉग निकालना है, इसका मतलब क्या है? 40 का जीरो। 40 के जीरो में अभी हमको देखना है। देखो ये रहा 40, कहाँ है 40? ये रहा 40, और ये रहा पहला वाला कॉलम जीरो का। कितना? जीरो का। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम का है? जीरो का है। और मीन डिफरेंस में आपका जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है आपका, जीरो नहीं होता है। तो मीन डिफरेंस हमें इसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो 40 के जीरो में देखो कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने कॉलम से नीचे के साइड में आ रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो ये आपका आ रहा है 6021। कितना आ रहा है? 6021। तो और इसे लिखने समय हम कैसे लिखेंगे? 0.6021। ये मेथड होती है लिखने की। यहाँ पर जो भी लॉग दिया रहेगा उसे हम कैसे लिखेंगे?
जीरो पॉइंट में लिखेंगे 0.6021। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 0.6021। ओके, तो यहाँ पर टेबल में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना था वो, 6021, 0.6021 था, 6021 निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर इसका लॉग निकालते हैं, लॉग ऑफ 3.143 का निकालते हैं। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 31 के 4 के 3 में देखना है। किसके देखना है? 31 के 4 के 3 में। तो चलो लॉग टेबल में चलते हैं। तो देखो 31 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, 31 कहाँ रहा, ये है। 31 के 4 में देखना है। देखो 4 नंबर का कहाँ है, ये वाला कॉलम रहा। कहाँ रहा, ये वाला कॉलम है। तो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये आ गया। देखो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए तो यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू आपको मिल रही है। कितनी मिल रही है? 4969। ठीक है ना। तो क्या थी वैल्यू? 3143। तो 31 के 4 देख लिया। अब 3 का मीन डिफरेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे मीन डिफरेंस में आप जाओगे तो 3 नंबर का कॉलम आपको देखना है। यहाँ पे मीन डिफरेंस में 3 नंबर का। तो इस यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। कहाँ तक जाना है आपको गाइस? यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो कहाँ तक जाना है आपको? यहाँ तक। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, इस रो का जो यहाँ से आए, तो ये 4 नंबर का जो है, 4 ये जो 3 नंबर कॉलम में 4 नंबर जो डिजिट है, ये हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, 9413 कैरी 1 794। तो कितना आ गया आंसर? 4973। जिसे हम लिखने टाइम कैसे लिखेंगे? 0.4973, 0.4973 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 0.4973। तो हमारा यहाँ पे कितना आया आंसर? 0.4973 आ गया। अब इसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे? लॉग। लॉग निकालेंगे 125 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12 के 5 में देखना है। मीन डिफरेंस का 0 नहीं होता है, तो 12 के 5 में देखेंगे। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 के 5 में देखना है। देखो 12 के 5 में कहाँ है 12? ये रहा। देखो ये रहा 12। यहाँ से हॉरिजॉन्टली जाएंगे कहाँ तक? यहाँ तक। और ये फिर 5 से इधर आएंगे। तो ये जो है हमारा निकल के आ रहा है। और मेन डिफरेंस में 0 तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या कितना मिला? 0.969। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 0.969 नहीं मिल रहा है, 0.0969 मिल रहा है। ठीक है, और मेन डिफरेंस तो है ही नहीं, तो इसे हम लिखने टाइम कैसा लिखेंगे लॉग में? 0.0969, 0.0969। ठीक है, तो 0.0969, और तीनों का लॉग सेम आएगा। अब इसका निकालेंगे टोटल। देखो टोटल कितना आएगा गाइस, लॉग का टोटल कितना आएगा? देखो ये कितना है, 0.6021, 0.4973, 0.0969, 0.0969, सॉरी 69, और यहाँ पे वापस 0.0969। ओके, अब देखो इन पांचों के पांचों का हम लोग क्या करेंगे, अभी एडिशन करेंगे। तो देखो कितना आएगा, 314, 4 + 9 13, 13 + 9 22, 20 + 9 31, 3। ठीक है, 3 2 5, 5 + 7 12, 12 + 6 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30, कैरी 1, सॉरी कैरी 3। ठीक है, 30 आया तो यहाँ पे कैरी होगा 3। तो 9 18 27 36 + 9 3, और यहाँ पे हो जाए 9, यहाँ पे आ जाएगा 3।
तो 9 + 4, 9 + 4 कितना आता है आपका 13, कितना आता है 13, ठीक है ना। और यहाँ पे होगा कैरी 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.3901। तो इसका टोटल कितना आया 1.3901, ये आपका टोटल लॉग आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। ये जो न्यूमरेटर में था इसका तो हमने निकाल लिया, अब डिनोमिनेटर में तो आपको पता है लॉग में जब डिवीजन होता है तो क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर में कितना है गाइस 3, कितना है गाइस 3, तो 3 आएगा। और 3 का जो है लॉग निकालेंगे तो 30 के जीरो में देखेंगे, किस में देखेंगे 30 के जीरो में। तो देखो यहाँ पे 30 कितना है 30 के जीरो में देखना है गाइस। देखो यहाँ पे 30 के जीरो में ये 30 इसके साइड में आ गया जीरो, ठीक है ना। तो ये आपका जीरो, तो 4771 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 सॉरी ये 4771 आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है 4771। तो इसे हम लिखने टाइम कैसे लिखेंगे 0.4771, ठीक है ना। तो इसे हम लिखने टाइम कैसा लिखेंगे 0.4771। तो ये जो टोटल निकला है इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो देखो कितना आएगा। तो चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कितना आता है, ठीक है ना। तो देखो ये 1.3901 में से माइनस करेंगे 0.4771, तो देखो कितना आएगा 1 - 1 0, ठीक है। यहाँ पे जीरो में से 7 जाएगा नहीं तो कितना आएगा 10 - 7 3, तो 8 - 7 1। यहाँ पे 3 में से जाएगा नहीं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 13, तो 13 - 4 9, तो कितना आ गया 0.9। तो आपका आंसर कितना आ रहा है गाइस यहाँ पे माइनस करने के बाद में टोटल आंसर आपका कितना आ रहा है गाइस, टोटल आंसर कितना आ रहा है 0.9130। ओके, तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एंटी लॉग निकालेंगे, क्या करेंगे एंटी लॉग। तो किसका एंटी लॉग निकालना है 0.9130 का आपको क्या करना है एंटी लॉग निकालना है गाइस। तो एंटी लॉग कितना आएगा देखो 3130 है ना ये। तो 0.91 के 3 में देखना है आपको, 0.91 के 3 के जीरो में, तो मीन डिफरेंस जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो आपको केवल क्या देखना है 0.91 0.91 के 3 में देखना है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ओपन कर लेते हैं एंटी लॉग। हाँ, तो इसे हमने ओपन कर लिया, रुको, हाँ ये आ गया एंटी लॉग। तो कितना है वो 0.91 के 3 में। तो कहाँ पर है ये देखो यहाँ पे कॉलम, पहला कॉलम जीरो का 1 2 3 मतलब 4 नंबर का कॉलम हमें देखना है, ठीक है। तो 0.91 के 3 में ये रहा, ठीक है। 0.91 के 3 में ये जीरो वाला कॉलम, ये 1 वाला 2 वाला ये 3 वाला, ये आ गया। और मेन डिफरेंस में जीरो तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें आपको कुछ देखना नहीं है, मिड डिफरेंस को आपको कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। तो कितना आ रहा है 8185। तो इसमें हम लिखने टाइम ऐसे ही लिखेंगे 8185। सेकंड, ठीक है। तो कितना आएगा ये 8185। और यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पॉइंट लगाना है इंटू 10⁻²। यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक कितना है जीरो, मेंटिसा का हमने निकाल लिया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है जीरो। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर जीरो हो तो हमेशा वन आता है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 8181 सॉरी 0.8185। तो वॉल्यूम कितना आया इस आपका, देखो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है इस, यहाँ पर आपका इसका वॉल्यूम आ रहा है 8.85, ठीक है ना। 8.185 कितना आ रहा है
1 सेकंड, 8.185, मतलब ये आ गया आपका 8.185 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके गाइस, तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकाल लिया। ठीक है, अब वैसे ही आपको टेबल बनाना है किसका, रेडियस ऑफ द सिलेंडर का। तो डायमीटर कितना निकाला है गाइस हमने इसका, देखो इसका डायमीटर कितना निकाला है, देखो यहाँ पे डायमीटर कितना निकाला है, 3.36। कितना निकाला है गाइस यहाँ पे, डायमीटर निकाला है 3.36। तो 3.36 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, मतलब 1.68 आता है इसका रेडियस। कितना आता है गाइस इसका, 1.68 इसका रेडियस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये, और हमने हाइट कितनी निकाली है गाइस यहाँ पे, हाइट, तो हमने हाइट भी निकाला हुआ है यहाँ पे। तो हाइट देखो कितनी निकाली, 7.43 निकाली है। कितनी निकाली हाइट, 7.43। तो ऐसे ही इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो वॉल्यूम देखो कितना है, 5 है, मतलब 3.143 इंटू आर कितना दिया हुआ है, 1.68 ब्रैकेट का स्क्वायर, और हाइट कितना है 7.43। इसे हमें लॉग टेबल का यूज करके निकालना है। तो देखो कितना आता है गाइस, ये कितना है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पहले आपको सिंबल, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वैल्यू, यहाँ पे आपको निकालना है लॉग। तो कितना है ये, पाई आर स्क्वायर है, मतलब 2 बार, और यहाँ पे एच। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल इसका टोटल निकालना है, जो भी वैल्यू रहेगी। तो पाई का कितना होता है 3.143, आर कितना निकाला हमने, 1.68 निकाला है शायद, हाँ 1.68 निकाला है, हाँ 1.68, और हाइट है 7.43, 1.68, 7.43। ठीक है, तो 3.14 का हमने लॉग निकाला हुआ है, तो कितना है ये, 0.4973, 0.4973। अब 16 के 8 में देखते हैं। ठीक है ना, इसका लॉग निकालते हैं 16 के 8 में। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 16 के 8 में अभी हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखो, देखो 16 के 8 में आपको लॉग निकालना है। तो ये रहा आपका 16, और ये रहा आपका 8। तो 2253 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2253। इसे हम लोग लिखेंगे 0.2253। तो इसका लॉग कितना आएगा, 0.2253, कितना आएगा, 0.2253। ठीक है, तो ये दोनों का भी आ जाएगा 0.2253। उसके बाद में 74 के 3 में देखते हैं, देखो कितना आता है। तो 74 के 3 में, ओके, तो वेयर इज द 70, ओके ये यहीं तक है, अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद में हम लोग निकाल लेते हैं अभी, 1 सेकंड, हाँ हाँ ये आया। ठीक है, तो कितना है वो, हम्म, हाँ ये रहा 1 मिनट, कितना है वो, 74 के 3 में, 74 के 3 में हमें देखना है। तो चलो आओ देखते हैं। तो 74 के 3 में, तो ये रहा 74, ये पहला जीरो वाला, ये ये जीरो वाला है, ये 1 वाला कॉलम है, 2 और 3, 74 के 3 में, मतलब ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से और ऊपर से कॉलम। ठीक है, देखते हैं, चेक कर लेते हैं कॉलम हमारा सही क्या, हाँ हमारा ये कॉलम सही है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 8710, 8710। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.8710। तो इसका लॉग कितना आ जाएगा गाइस, इसका लॉग आ गया 0.8710। कितना आ गया ये, 8710 आ गया। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 पॉइंट, सॉरी 1 मिनट, 0. कितना है वो, 8 पॉइंट, हाँ 8710 है, कितना है 8710। सो दिस इज योर 8710।
इसका टोटल कर लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, 3 3 3 9, 7 and 5, 12, 12 and 5, 17, 17 plus 1, 18, carry 1, 10 and 2, 12, 12 and 2, 14, 14 plus 7, 21, carry 2, 4, 2, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 8, 18, कैरी 1, मतलब 1.8189 आया। कितना आया? 1.8189। ठीक है, अब 1.8189 का हम लोग एंटी लॉग निकाल लेंगे, तो देखो कितना आएगा, देखो अभी एंटी लॉग ऑफ, तो 0.81 के 89 में देखना है, 0.81 के 89 में, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 0.81 कहाँ पर है, ये रहा, हाँ 0.81 के, सॉरी 0.81 के कितना है वो, हाँ 0.81 के 8 के 9 में है, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका, ये जीरो वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका। और 9 नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट वाला आपका 9। तो आपका देखो टोटल रीडिंग कितना आया है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर आया है आपका 6577 प्लस 14, तो देखो इसको प्लस करते हैं, ये 11956, तो 6591 है आपका आंसर। कितना आ रहा है गाइस, 6591, यहाँ पे पॉइंट देंगे और इंटू 10 रेज टू कितना लिखेंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा गाइस, 65.91, दिस इज योर वॉल्यूम, ओके, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, 65.91, ठीक है ना। तो कहाँ पर है, हाँ 65.91, सो दिस इज योर 65.91 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आ गया आपका वॉल्यूम। और फिर आखिरी में इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने जो स्फीयर का जो कितना है, 8.885, ये आपका सेंटीमीटर का क्यूब है। सो वी हैव टू राइट डाउन दियर 8 पॉइंट, कितना है ये, 8 ये 8.185, ओके, 8.185, ओके। सो 8.185 आया, और ये कितना है, 65 पॉइंट, कितना आया है, हाँ 65.91, 65.91। So this is your what, this is your what, volume of the sphere, and this is your volume of the cylinder. Okay guys, so you have to calculate like this, and if you have any problem about this, you can ask or you can comment below, and I will try to resolve your problem. Okay, so thank you guys, God bless you all.